दुनिया की सबसे ताकतवर महाशक्ति अमेरिका से भारत ने सीधे जवाब मांग लिया है? क्या 3 भारतीय नाविकों की मौत ने भारत अमेरिका रिश्तों में एक नई बेचैनी पैदा कर दी है? और क्या पश्चिम एशिया का बढ़ता तनाव अब भारत के लिए भी चिंता का विषय बनता जा रहा है? दोस्तों, जब दुनिया की राजनीति की बात होती है तो भारत और अमेरिका को आज सबसे मजबूत रणनीतिक साझेदारों में गिना जाता है। रक्षा हो, व्यापार हो, तकनीक हो या फिर चीन जैसी चुनौतियों का सामना करना हो, दोनों देश अक्सर एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन आज एक ऐसी घटना हुई है जिसने इस रिश्ते के बीच कई मुश्किलें सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला सिर्फ राजनीति का नहीं है, मामला सिर्फ कूटनीति का नहीं है, मामला 3 भारतीयों की जान का है। 3 ऐसे भारतीय जो किसी युद्ध का हिस्सा नहीं थे, जो किसी सेना में नहीं थे, जो किसी देश के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, बल्कि अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे। लेकिन पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हुई एक सैन्य कार्रवाई ने उनकी ज़िंदगी छीन ली। पूरा मामला ओमान के तट के पास का बताया जा रहा है। यह वही इलाका है जो दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल लेकर गुजरता है और इसी इलाके में अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे क्षेत्र को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। इसी तनाव के बीच एक तेल टैंकर पर अमेरिकी कार्रवाई हुई, लेकिन इस कार्रवाई के बाद जो खबर सामने आई उसने भारत को झकझोर दिया। 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। जैसे ही यह खबर भारत पहुंची, सरकार हरकत में आ गई। सबसे पहले अमेरिका के सामने आधिकारिक विरोध दर्ज कराया गया, लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और इस बातचीत में भारत ने साफ शब्दों में कहा कि भारतीय नागरिकों की मौत किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जा सकती। भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और कहा कि नागरिक जहाज़ों पर ऐसी घातक कार्रवाई बेहद गंभीर मामला है। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि मामला क्यों हुआ, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया की ताकतों के संघर्ष में आम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है? जहां महाशक्तियां अपनी रणनीति बनाती हैं, जब मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, जब सैन्य अभियान चलाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान अक्सर उन लोगों को होता है जिनका उस संघर्ष से कोई लेना देना नहीं होता। और इस बार उन लोगों में 3 भारतीय भी शामिल थे। लेकिन यह घटना सिर्फ 3 लोगों की मौत तक सीमित नहीं है, इसका असर कहीं ज़्यादा बड़ा है। खाड़ी देशों में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। हजारों भारतीय नाविक हर दिन दुनिया के समुद्री व्यापार को चलाने में भूमिका निभाते हैं। अगर पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है, अगर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और गहरा होता है, तो सबसे पहले खतरा इन्हीं भारतीय नागरिकों पर आएगा। और सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। याद रखिए, भारत अपनी ज़रूरत का अधिकांश कच्चा तेल इसी क्षेत्र से खरीदता है। अगर हालात बिगड़ते हैं, अगर समुद्री रास्ते प्रभावित होते हैं, तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और इसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। यही वजह है कि भारत लगातार शांति की अपील कर रहा है। भारत का कहना है कि युद्ध नहीं, बातचीत ही समाधान है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत ने अमेरिका को साफ संदेश दिया है कि दोस्ती अपनी जगह है, रणनीति साझेदारी अपनी जगह है, लेकिन भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। अगर भारतीयों की जान जाएगी तो भारत सवाल भी पूछेगा, विरोध भी करेगा और जवाब भी मांगेगा। यही कारण है कि जयशंकर और मार्को रूबियो की बातचीत सिर्फ एक फ़ोन कॉल नहीं थी, यह दुनिया को दिया गया एक स्पष्ट संदेश था कि नया भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के मुद्दे पर चुप नहीं बैठता। अब पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका की प्रतिक्रिया पर है। क्या अमेरिका इस घटना पर कोई जवाब देगा? क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नए कदम उठाए जाएंगे? और क्या पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव एक बड़े युद्ध में बदल सकता है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन आज एक बात पूरी तरह साफ हो चुकी है। भारत ने दुनिया को बता दिया है कि चाहे सामने कोई भी महाशक्ति क्यों ना हो, अगर भारतीय नागरिकों की जान पर बात आएगी तो भारत खामोश नहीं रहेगा। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।